तो गाइज़ अभी के लिए मैं हूँ अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स में, और अभी तक की सीरीज़ में मैंने आपको बहुत सारे यहाँ के वीडियोस दिखाए। अब आज का जो प्लान है वो है यहाँ से एक दूसरे देश में जाने का, जिसके साथ इनके कुछ रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो मैं बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। अभी के लिए मैं आया हुआ हूँ बोटेनिकल गार्डन में, लेकिन अल्जीरिया और अल्जीयर्स का सफ़र तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं यहाँ की सबसे आइकॉनिक साइट देख ना लूँ और आपको भी दिखा ना लूँ। अब आप ये सोच रहे हो कि अभी तक ऐसा क्या है जो नहीं दिखाया। ये है ग्रैंड मॉस्क। जी हाँ, ग्रैंड मॉस्क नाम से ही ग्रैंड नहीं, अपने आप में भी बहुत ग्रैंड है, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मक्का और मदीना के बाद यही मस्जिद आती है। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। आज मेरी फ़्लाइट भी है मोरक्को जाने की। कैसे मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट तो जाती नहीं है। तो मैं कैसे वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, कैसे इमिग्रेशन होगा, वो भी आपको आज के वीडियो में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा ही बोटेनिकल गार्डन देखने आ गया। मैं अपने होस्ट के साथ था, मेरे करोड़पति होस्ट है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया कि बड़ी शानदार उनके पास गाड़ी थी, मुझे वो घुमाने ले गए थे। तो उसके बाद वही मुझे आज एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक हो गया बोटेनिकल गार्डन, मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो, ये बहुत ही सुंदर बने हुए हैं भाई, बहुत ही सुंदर। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, मैं अच्छे से देख नहीं पाऊँगा इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि जाते देख के जाओ, पता नहीं आप अल्जीरिया में वापस कब आओगे। और दूसरा है ग्रैंड मॉस्क। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं ग्रैंड मॉस्क, और उसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट और हम पहुँचेंगे मोरक्को। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं मोरक्को। तो मेरे होस्ट के पास ना बहुत सारी कार हैं, उनमें से एक कार ये है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बड़ी विंटेज कार भी दिखाई थी, तो इस बार ये वाली कार यूज़ कर रहे हैं, ये अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको मुझे छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट। ये आ गई भाई ग्रैंड मॉस्क। ये ना थोड़ी सी शहर से, जो अल्जीयर्स मेन कैपिटल सिटी है, उससे थोड़ी सी बाहर बनी हुई है। तो ये बड़ा हाईवे है जो पूरा कनेक्ट करता है। यही हाईवे आगे एयरपोर्ट को जाता है, तो यहाँ से होते हुए एयरपोर्ट निकल जाएंगे। ओके, तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है भाई ग्रैंड मॉस्क। इसका असली नाम है, जो यहाँ पे अरेबिक में नाम है, वो है जामा अल जज़ीर। नीचे लिख भी दूंगा अगर स्पेलिंग में मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हो तो। बाकी बहुत ही बड़ी मॉस्क है। मैंने बताया मक्का और मदीना के बाद ये थर्ड बिगेस्ट मॉस्क है। बात करें इसके एरिया की, तो भाई ये लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैली हुई है, जो कि बहुत बड़ा। आप देख सकते हो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ये ख़त्म हो रही है। पीछे भी बहुत लंबी है, ठीक है। और इतनी बड़ी है कि इसमें 1,20,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। तो भाई आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इसका साइज़ है। बाकी एक और इसकी ख़ास बात, ये जो आप इसमें मीनारेत देख रहे हो, ये 265 मीटर की मीनारत है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। तो ये एक और चीज़ है जो इसको बहुत ख़ास बनाती है। बाकी काफ़ी साल लगे इस मॉस्क को बनाने के लिए। लगभग 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और लगभग 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा और काफ़ी रीसेंट ही मॉस्क है ये। इसी वजह से ही आप देखोगे तो ये काफ़ी मॉडर्न मॉस्क है, ठीक है। इसमें आपको जो इस्लामिक डिज़ाइन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इसके काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन भी मिलेंगे। साथ ही में मतलब इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनाया गया है कि अगर 9.0 रेक्टर स्केल तक का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसमें भी ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी। उससे ज़्यादा तो भाई आएगा तो फिर तो तबाही ही है ना। और बाकी इसको बनाने के लिए मतलब इसमें काफ़ी मॉडर्न चीज़ें यूज़ की गई हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सोलर पैनल्स यूज़ किए हुए हैं, इसकी छतों पे काफ़ी सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जिससे इसको इको फ्रेंडली बनाया गया है। बाकी इसके इस साइड में देखोगे तो पूरा यहाँ पे इसमें मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे नज़ारा ही बहुत अच्छा आता है। काफ़ी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, काफ़ी लोग भाई यहाँ पे पूजा मतलब इनकी जो भी होती है इबादत और जो कुछ भी होता है, ठीक है, सॉरी। तो बाकी यहाँ पे लोग काफ़ी चिल करने भी आते हैं, साथ साथ समुंदर का भी दिख जाता है और साथ ही में बाकी सब चीज़ों का भी, बाकी भगवान की भी जो इनके अल्लाह की है वो भी प्रेयर हो जाती है। बाकी मेरे को अभी अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी है। अभी हम यहाँ पे पार्किंग में घुसे, यहाँ भी अभी एंटर करने के लिए थोड़े से पैसे देने पड़े, पार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बताया कि अभी के लिए ये मॉस्क क्लोज़ है, शाम को 5 बजे खुलेगी। इसके ना खुलने के स्पेसिफिक टाइम होते हैं, प्रेयर टाइमिंग पे ही खुलती है, हर टाइम पे इसमें अलाउड नहीं होता, क्योंकि काफ़ी इनकी सेक्रेड मॉस्क है। तो एंट्री अंदर से नहीं हो पाएगी, तो आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से नज़ारा काफ़ी अच्छा है और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ना ग्रैंड मॉस्क के बगल में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल भी बना हुआ है, इसका नाम है मरीना मॉल। अभी ज़रा इसके अंदर जा रहे हैं। काफ़ी सही मॉल बना हुआ है यहाँ पे भी, यार बहुत बड़े बड़े शोरूम है। डिकैथलॉन भी दिखा मुझे यहाँ पे। ये देख लो भाई, एक कॉफ़ी शॉप बनी हुई है बिल्कुल मॉल के बीचों बीच। यहाँ पे सिटिंग का एरिया है, ये कॉफ़ी शॉप है। यहाँ से हम ब्रेकफास्ट के लिए ले रहे हैं जूस और कॉफ़ी।
बाकी मैंने पहले ही वीडियोज़ में बताया कि अल्जीरिया में ना ब्रेकफास्ट में काफ़ी मीठी आइटम चलती हैं, जैसे फ्रांस में चलती हैं। ये बहुत देखो क्रोसॉन वगैरह बहुत चलते हैं और ये मीठी चीज़ें होती हैं, सारे डोनट्स वगैरह। ये काफ़ी यहाँ की लोकल चीज़ होती है, काफ़ी सही होती है। ये भी यहाँ की लोकल चीज़ होती है, तो ब्रेकफास्ट में ये लोग मीठा खाते हैं। बाय 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 इंशाल्लाह, बाय बाय, सी यू। तो भाई अभी के लिए अमीन भाई ने हमारे को बाय बाय कर दिया है। मेरा भी जो प्लान है, पहले यहाँ से जाऊँगा मैं स्पेन, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से फ़्लाइट नहीं जाती, इनका बॉर्डर काफ़ी टाइम से क्लोज़ है। बॉर्डर का क्या इशू है वो मैं आपको स्पेन में पहुँच के बताऊँगा, मैड्रिड में पहुँच के बताऊँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मैं इस बारे में बात करने हैं भी, तो वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मेरी यहाँ से फ़्लाइट है पहले स्पेन की, फिर मैं स्पेन से मैड्रिड से फ़्लाइट लेके जाऊँगा मोरक्को। तो अभी मैं जो फ़्लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो है आइबेरिया की एयरलाइन। आइबेरिया एक स्पेनिश एयरलाइन है, मैड्रिड बेस्ड एयरलाइन है। वही एयरलाइन मैं यूज़ करके यहाँ पे आया था। टिकट मेरे को बहुत ही सस्ते में मिल गई, इसकी लगभग 24 यूरो यानी कि इंडिया के 2200 रुपये में मुझे ये टिकट मिली है, जिसमें मेरा 10 किलो का बैग भी साथ में जाएगा। तो भाई बहुत सस्ते में मिल जाती है और दूरी इसकी बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ हमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करना है और 45 मिनट 1 घंटे में हम स्पेन पहुंच जाएंगे। तो भाई चेक इन अपना हो गया। ठीक है, वैसे तो मेरे पास क्योंकि मेरा चेक इन बैग नहीं था, तो हालांकि मेरा बोर्डिंग पास ही मुझे ऑलरेडी मिल गया था, तो मेरी एंट्री डायरेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये फ़्लाइट यूरोप जा रही है तो डॉक्यूमेंट भी चेक करने होते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे भेजा कि पहले चेक इन करा के आओ, मतलब काउंटर पे, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके बाद ही जाने देंगे। तो वो हो गया। वहाँ पे उन्होंने बस मेरा जो रेजिडेंस कार्ड है मेरा यूरोप का, या फिर आपका शेंगन वीज़ा हो या जो भी डॉक्यूमेंट हो जिससे आपकी एंट्री हो सकती हो यूरोप में, तो उससे आप यूरोप वापस जा सकते हो। और भी तरीका होता है यहाँ से अगर आपको मोरक्को जाना है। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो करते हैं वो पहले टुनीशिया जाते हैं। ठीक है, फिर टुनीशिया से मोरक्को जाते हैं, और उसमें भी फ़्लाइट को घूम के जाना पड़ता है। फ़्लाइट को अलाउड नहीं है कि वो अल्जीरिया के एयर स्पेस में से ऊपर से उड़ सके, तो ये भी काफ़ी दिक्कत रहती है। वो रूट काफ़ी महंगा ही पड़ता है, और उस रूट के लिए आपको टुनीशिया का वीज़ा भी चाहिए होता है मोस्ट केसेस में, अनलेस आपकी सेम एयरलाइन की फ़्लाइट हो। तो काफ़ी लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रिविलेज थी कि मेरे पास मैं यूरोप जा सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि मैड्रिड जाऊँगा, मैड्रिड से फ़्लाइट लेके मैं चला जाऊँगा वहाँ पे मोरक्को में मैं जाने वाला हूँ तांजियर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मोरक्को के एक काफ़ी बड़ी सिटी है। बाकी एयरपोर्ट भी सही बना हुआ है अल्जीयर्स कैपिटल का। जैसे तो शहर इनके होते हैं टूटे फूटे से, वैसा नहीं है, काफ़ी सही बना हुआ है। और बाकी रही बात अल्जीरिया की इमिग्रेशन की, मुझे थोड़ा सा डर था, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मेरे को पुलिस ने और मिलिट्री ने भी पकड़ लिया था, काफ़ी इंटेरोगेशन हुआ था। तो उस टाइम पे मेरी सारी डिटेल नोट कर ली थी इन्होंने, तो मुझे लगा था कि शायद एग्ज़िट करते हुए मेरे से सवाल जवाब होगा कि अब मैं ऐसे सेंसिटिव एरिया में क्यों घूम रहा था। लेकिन लकीली नहीं हुआ। एक डिपार्चर कार्ड मेरे से भरवाया गया, एक एंट्री टाइम पे अराइवल कार्ड था और जाते टाइम पे डिपार्चर कार्ड था, वो भरवाया गया। उसके बाद 5-7 मिनट लगाए उस काउंटर पे। उन्होंने मेरा यूरोप का भी चेक किया कि आपके पास यूरोप का क्या वीज़ा है। ठीक है, बाकी मेरे से सवाल जवाब तो कुछ ज़्यादा नहीं किए, पर 5-7 मिनट उन्होंने लगाए। उन्होंने पूरा फॉर्म वॉर्म चेक किया, उसके बाद सारी डिटेल मैच की, फ़ोटो वोटो मैच की, और उसके बाद उन्होंने ठप्पा मार के बाय बाय कर दी कि जा सकते हो आप अल्जीरिया से। तो ये भी दोनों चीज़ सॉर्ट हो गई हैं। ये देखो मेरी फ़्लाइट अभी दिखा रहा है 2:15 पे 9 जो है मेरा बोर्डिंग गेट है। तो भाई ये इस साइड पे बोर्डिंग गेट्स हैं सारे। सही है एयरपोर्ट, मुझे अच्छा लगा, छोटा सा क्यूट सा पर साफ़ सुथरा सा बना रखा है। सोवेनियर्स की काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं। जो सोवेनियर बाहर मार्केट में 100 मतलब यहाँ के 100 दिनार के मिल रहे थे, इंडिया के 30 रुपये के, यहाँ पे वो चीज़ 1000 की हो जाती है। मतलब 10 गुना प्राइस है एयरपोर्ट पे, बजाय कि आप लोकल मार्केट में हो। लेकिन लोकल मार्केट में बहुत कम ही सोवेनियर मिलते हैं, क्योंकि इतना क्योंकि टूरिस्टिक है ही नहीं, बाहर से टूरिस्ट आते ही नहीं, तो वो सोवेनियर ले जाते ही नहीं है। ये आ गया भाई, हमारा प्लेन भी आ गया, आइबेरिया एयरलाइंस। यही फ़्लाइट लेके मैं आया था, इसी से ही वापस जा रहा हूँ। ये सब एक साइकिल चल रही है भाई। चलो जी, अभी के लिए बाय बाय हो गया अल्जीरिया से। आपसे मिलके अच्छा लगा। ओके, तो जी वेलकम टू स्पेन, वेलकम टू मैड्रिड। अभी के लिए इमिग्रेशन हो गई है अपनी, अभी इमिग्रेशन क्रॉस की मैंने। इमिग्रेशन के बाद यहाँ पे आपको ट्रेन लेनी पड़ती है दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए, अगर आपको आगे की फ़्लाइट लेनी हो। तो मेरी अभी आगे की फ़्लाइट है मोरक्को की तांजियर की,
बाकी इमिग्रेशन पे अगर आपका शेनेगन वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री का शेनेगन वीज़ा हो आप कहीं से भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन स्टेट का आपके पास अगर रेजिडेंट कार्ड है तो भी आप किसी भी कंट्री से एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। तो मेरी एंट्री होगी सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मुझे अगली फ़्लाइट लेनी है, उसमें कुछ घंटे का टाइम है। अभी हम बात करेंगे इन दोनों कंट्री के बीच में जो पंगा चल रहा है उसके बारे में, और हम डायरेक्टली बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस कर पाए। अभी ज़रा मैं ये ट्रेन बोर्ड कर लूँ। तो भाई अल्जीरिया और मोरक्को का जो डिस्प्यूट है ना, वैसे तो वो बहुत पुराना है, मतलब जब से अल्जीरिया को आज़ादी मिली थी 1962 में, तब से ही ये इनका डिस्प्यूट चलता आ रहा है। लेकिन इसने तूल तब पकड़ा ये 1994 से इनका जो आपस का जो बॉर्डर है वो क्लोज़ हुआ। यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी। एक इसका रीज़न ये है कि अल्जीरिया सपोर्ट करता है वेस्टर्न सहारा, जो एक डेजर्ट है। कई कंट्री उसको एक सेपरेट कंट्री मानती हैं, लेकिन मोरक्को पूरे उस कंट्री को क्लेम करता है। तो अभी मैं कोई साइड नहीं ले रहा किसी की, लेकिन अल्जीरिया कहता है कि वेस्टर्न सहारा एक फ्री कंट्री होनी चाहिए, लेकिन मोरक्को कहता है कि वेस्टर्न सहारा हमारा पार्ट है। तो पहला डिस्प्यूट तो ये हो गया। दूसरा 1994 में कुछ मोरक्को में कुछ अटैक हुए थे, उसका सारा इल्ज़ाम मोरक्को की सरकार ने अल्जीरिया के ऊपर लगाया था। तो तब से और इनके बॉर्डर बंद हो गए थे। तो अभी के लिए मेरी फ़्लाइट है तांगर एक सिटी है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोरक्को में, एक पोर्ट सिटी है। इसकी फ़्लाइट मुझे दिखा रहा है गेट नंबर बी पे। अच्छा, अब बात करें कि मैं मोरक्को जा कैसे रहा हूँ, मतलब वीज़ा वगैरह का क्या सीन है और फ़्लाइट कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़्लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ रयान एयर, जो कि भाई बहुत ही सस्ती एयरलाइन है यूरोप की, और अब यूरोप के आसपास की कंट्रीज़ में भी जाती है। यहाँ से जो मेरे को मैड्रिड स्पेन से जो मेरे को मोरक्को का जो फेयर पड़ रहा है वो सुन के हिल जाओगे। इसका फेयर सिर्फ और सिर्फ मुझे पड़ रहा है 15 यूरो, यानी कि इंडिया के हो गया हमारे 1250-1300 रुपये। ठीक है, मेरे पास एक बैग भी है जो मैं कैबिन में लेके जाता हूँ, उसका मैं अलग से पे कर रहा हूँ। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई मेरे को व्लॉगिंग करनी होती है, तो अपना लैपटॉप वगैरह काम वगैरह करने के लिए साथ में रखता हूँ। अगर कोई बंदा कम वेट में भी ट्रैवल करे तो वो भाई इसी सिर्फ 1200-1300 रुपये में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। मुझे टोटल खर्चा आया था इसका 40 यूरो के आसपास, जो कि हो गए लगभग 3500 इंडियन रुपीज़ की। अगर बात करें मोरक्को का वीज़ा की, तो भाई मोरक्को का वीज़ा आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। मोरक्को इंडियंस को देता है ई वीज़ा की फैसिलिटी, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मांगता, ना कोई होटल बुकिंग ना कुछ, सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट और एक फ़ोटो डालनी होती है। ठीक है, लगभग फ़ीस इसकी जो लगती है 70 से 80 यूरो की फ़ीस है। इंडिया में 7-8 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है, 3 दिन का टाइम लगता है, 3 वर्किंग डेज, उसमें आपका ये वीज़ा कंफर्म मोस्ट केसेस में आपको दे ही देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं ब्लॉक कर रखा होगा, कहीं से आप ब्लैक लिस्ट हो रखे हो तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको अप्रूव कर देते हैं। आपको वीज़ा मिलता है ये 30 डेज़ का सिंगल एंट्री। ठीक है, और आपको इसकी वैलिडिटी मिलती है 6 महीने की। अगर आपको अर्जेंसी में चाहिए तो मोरक्को एक और फैसिलिटी भी देता है कि आप अर्जेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें शायद 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है। रेट थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा लगता है। बाकी वैसे मैंने सुना ये है कि भाई इन दोनों कंट्री के, चलो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिटिकल रिलेशन तो ख़राब है, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों जगह पर एक जैसे ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि कुछ यहाँ रहती हैं कुछ वहाँ रहती हैं, कज़न्स वगैरह दोस्त यार बटे हुए हैं। ठीक है, अल्जीरिया और मोरक्को में जैसे इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा सीन है ना, वैसा ही इनका सीन है। बाकी मैंने सुना ये भी है कि भाई वहाँ पे मोरक्को में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं और काफ़ी बार लोगों को रिजेक्ट भी कर देते हैं। इवन तो आपके पास वीज़ा हो चाहे जो भी हो, उनका रिजेक्शन रेट थोड़ा बहुत है, और नहीं तो आपके पास सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा सा अभी खतरा भी है, देखते हैं क्या होता है। और साथ ही में एक खतरा ये भी है कि मेरे पासपोर्ट पे अल्जीरिया का इतना बड़ा वीज़ा लगा हुआ है, साथ में एंट्री और एग्ज़िट स्टैम्प भी है, और जस्ट मैं अभी अल्जीरिया से ही आ रहा हूँ। तो इस बात का भी इनको थोड़ा सा शक हो सकता है कि भाई बंदा ये कर क्या रहा है, पहले वहाँ पे था, वहाँ से अभी यहाँ पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्योंकि रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो चलें मोरक्को। Tomar nuestro asiento. Por favor, guarden las mochilas, bolsas de abrigos debajo del asiento delantero. और सुबह की पहली किरण के साथ पहुंच गए हम मोरक्को। ये लो जी, वेलकम टू मोरक्को। ये मोरक्को का फ्लैग। तो जी सुबह का टाइम है और फ्लाइट अपनी लैंड हो गई है इब्न बतूता एयरपोर्ट तांजियर मोरक्को में। वेलकम टू मोरक्को। तो भाई इमिग्रेशन पे लगभग 5 से 7 मिनट लगे। मतलब मोस्टली लोग टूरिस्ट नहीं थे या फिर वो यूरोपियन पासपोर्ट वाले थे, तो उनको तो वीज़ा चाहिए ही नहीं होता। तो मेरे को जैसे ही मैंने अपना वो ई वीज़ा दिया, एक बार तो बंदे ने मेरी साइड देखा,
उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट चेक करने लगा, तो उसके बाद पूछा उसने कि भाई क्यों आए हो, मैं कहा टूरिज़्म के लिए आया हो। जॉब पूछी क्या करते हो, मैं कहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा कितने दिन रहोगे, कब जाओगे, ये वो, मतलब कहाँ रुके हुए हो, सब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे। और उसके बाद उसने मेरा ई वीज़ा रख लिया। ई वीज़ा का प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो इनको ज़रूरी चाहिए होता है। और उसके बाद भाई 5-7 मिनट लगाए, उसने टप्पा मार दिया, वेलकम टू मोरक्को कर दिया। तो मोरक्को की स्टैंप लग गई है और उसके बाद पेन से उसने हमारा ई वीज़ा नंबर भी पासपोर्ट के ऊपर लिख देते हैं। अच्छा कुछ इस टाइप की यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज बनी हुई होती हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाई। और करेंसी यहाँ की इस टाइप की होती है, ठीक है। ये देखो ये 20 का नोट है और ये 50 का नोट है, ठीक है। ये हो गया 100 का और ये हो गया 200 का। बाकी बात करें इंडियन रुपीज़ की, तो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 10 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1 दिरहम होता है यहाँ का, एक मोरक्को का। तो अभी एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया, तो यहाँ से निकलने के ना 2 रास्ते होते हैं, मतलब यहाँ से आपको यूज़ बाहर निकलने के, या तो आप ये पीछे बस खड़ी हुई है, एरो बस बोलते हैं इसको, अल्सा कंपनी की चलती है। मैंने इसमें पता किया, इसने बोला कि अब आपको आधे घंटे बाद जाऊँगा, तो मैं कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा है। और इसने रेट बोला 40 दिरहम, मतलब इंडिया के हो गए 400 रुपये। जबकि मैं टैक्सी चेक कर रहा था, टैक्सी भी इतने की दिखा रहा था, 45 की दिखा रहा था, 45 450 रुपये की। लेकिन वो 10 मिनट में पहुँचा देगी, ये 1 घंटे का दिखा रहा था। तो मैं सोचा कि टैक्सी बुला लेता हूँ। ये बुलाई तो है मैंने टैक्सी, एक यासिर नाम की ऐप होती है, देखते हैं आती है तो। बाकी ये ऐप इतनी ज़्यादा कामयाब है नहीं, मैंने इसको अल्जीरिया में भी यूज़ किया था, कभी आती थी इससे टैक्सी, कभी नहीं भी आती थी। तो देखता हूँ अगर पहले टैक्सी आती है टैक्सी में चले जाएंगे, नहीं तो बस तो खड़ी ही है। बाकी यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही मुझे सिम कार्ड मिल गए। यहाँ बेसिकली 3-4 कंपनी हैं जो ज़्यादा फेमस है। एक तो मारोक टेलीकॉम है जो आई थिंक यहाँ की सरकारी कंपनी है, फिर एक ऑरेंज नाम से कंपनी है। तो जो ऑरेंज कंपनी है उसके कई बार प्लान आपको सस्ते मिल जाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा बेटर प्राइस मिल गया। यूजुअली यहाँ पे मतलब आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं 1 GB के, लेकिन मेरे को मिल गया 1000 रुपये में 20 GB डेटा मिल गया ऑरेंज कंपनी का। और इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैंने अभी के लिए वही सिम कार्ड ले लिया। क्योंकि तांजियर एक छोटी सी सिटी है, एक बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक पोर्ट है, बिल्कुल जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, उसके किनारे पे है। तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट भी बहुत कम ही आता है, तो इस वजह से यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज भी बहुत कम ही होती हैं। मतलब ऐसी टाइप की टैक्सी होती है जो आप बुक कर सकते हो, लेकिन ऐसे टाइप की टैक्सी आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन जो दूसरी टैक्सी होती हैं यासिर ऐप है, उससे मैंने बुलाई, 4 बार बुलाई, कोई टैक्सी नहीं आ रही। तो फाइनली मैं बस में ही बैठता हूँ और बस से बैठ के पहुँचता हूँ सिटी सेंटर, जहाँ पे मेरी एकोमोडेशन है। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा था अल्जीरिया से मोरक्को पहुँचना, जो कि आपका भाई पहुँच गया है। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा दोनों लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।